मोक्ष मार्ग में दो प्रकार के मोक्ष मार्गों का वर्णन मिलता है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। तत्वों की सिद्धांत करने को सम्यक दर्शन का विषय बनाया जाता है और तत्वों की श्रद्धा जहाँ होती है, सात तत्वों की श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन होता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन उन्होंने जो कहा है, सकल कर्म ते रहित अवस्था सो से मुक्चारी, यह विधि जो श्रद्धा तत्व की सो शिवमत व्यवहार, अर्थात वहाँ पर मोक्ष मार्ग का व्यवहारी मोक्ष मार्ग कहा गया है। व्यवहार मोक्ष मार्ग तत्वार्थ की श्रद्धा करने के लिए अगर कहा जाता है तो निश्चय मोक्ष मार्गी आत्म तत्व में लीन, अभेद रत्नत्रय के रूप में लीन होने का नाम है। और वहाँ तक व्यवहार रहेगा जहाँ तक भेद रत्नत्रय रहेगा, और भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय की ओर जाने पर निश्चय की बात होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या आकर के खड़ी होती है कि उन जिन लोगों ने व्यवहार को हे कहा है, व्यवहार मोक्ष मार्ग को हे कहा है, उन लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि भेद रत्नत्रय कहाँ तक होता है। भेद रत्नत्रय की सीमा वहाँ तक सातवें गुणस्थान तक होती है, और भेद रत्नत्रय निर्वृत्ति आत्मक और प्रवृत्ति आत्मक दो प्रकार के सप्तम गुणस्थान हैं। प्रवृत्ति आत्मक सप्तम गुणस्थान में व्यवहार रत्नत्रय होता है, और सप्तम गुणस्थान में जब प्रवृत्ति होती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सप्तम गुणस्थान सिर्फ निर्विकल्पक ध्यान का है। यह निर्वृत्ति आत्मक ही है। यह बात लोगों के लिए थोड़ी सी समझने की है, क्योंकि सब मुनियों के दो गुणस्थान होते हैं। एक छठवां गुणस्थान जिसे प्रमत्त गुणस्थान बोलते हैं, और एक अप्रमत्त गुणस्थान होता है। और मुनियों की इन दो गुणस्थानों में निवृत्ति आत्मक जो और प्रवृत्ति आत्मक अर्थात सराग अप्रमत्त गुणस्थान और वीतराग अप्रमत्त गुणस्थान। तो सराग अप्रमत्त गुणस्थान जो वीतराग मुनियों का होता है वह व्यवहार होता है, और जो वीतराग आत्मक होता है वह निश्चय होता है। और सराग संयम, कुछ लोग कहते हैं सराग संयम है चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जिसके सराग संयम होता नहीं है, पंचम गुण स्थान वर्ती जिसके सराग संयम होता नहीं है, उसके हे कैसे होगा। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा, इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा, और हम ये कह सकते हैं कि सराग संयम हे सिर्फ उनके लिए है जो सराग संयम प्राप्त करके छठे गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात चरित ये संयम के हैं, और इनमें राग के अंश होने का नाम सामायिक और छेदोपस्थापन में राग के अंश होने का नाम सराग संयम है। और यह सराग संयम हे किसके लिए होगा? जिसके पास संयम है। जिसने भाजपा की सदस्यता ही नहीं ली, वो कह दे कि मैं भाजपा से इस्तीफा देता हूँ, तो ये हास्यास्पद बात होती है। इसी तरीके से जिसके संयम ही नहीं है, सराग संयम जिसके पास प्राप्त हुआ नहीं है, वो कहे कि हम सराग संयम को हे मानते हैं, तो ये बात हास्यास्पद ही लगती है। और हम ये कह सकते हैं ऐसे लोग हंसी के पात्र ही बनते हैं। इसलिए सराग संयम जो होता है वह हे उनके लिए है जिन्होंने वीतराग संयम प्राप्त कर लिया है। हे मान करके छोड़ना नहीं पड़ता है। सराग संयम जब वीतराग संयम में जाते हैं तो अपने आप छूट जाता है, और जिन्हें इस बात का बोध होता है वे सराग संयम को हे न मान करके अपनी भूमिका के अनुसार अपने आप छूटने वाला मान लेते हैं। और ऐसे जीव जो है ना, निश्चित तौर पर व्यवहार और निश्चय की यथार्थता को समझ करके व्यवहार को हे तब मानते हैं जब निश्चय को वो प्राप्त हो जाते हैं। उसे छोड़ना नहीं पड़ता है,
वह अपने आप छूटता है। जैसे पूना से मुंबई जाने वाले के लिए पूना अपने आप छूट जाता है, जब मुंबई की ओर पहुंचता है, छोड़ना नहीं पड़ता है।